लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में सत्ता के लिए भूख कम हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर स्तर पर हमारा स्थान भाजपा ने ले लिया है। यह राष्ट्रीय स्तर या फिर प्रांतीय स्तर की बात नहीं है, यहाँ तक कि गांव स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी जगह ले ली है। जो सत्यता है उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हमको जब तक सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है। हर स्तर पर, कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है, गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि इस भूख को पैदा करने के लिए जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। ये बयान जो सत्यता है उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। तो कांग्रेस किस तरह सक्रिय होगी, क्या जरूरत है सक्रिय होने के लिए? हम ये हर किसी को अपने मन में सोचना है और उसके लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एक बूटी हो और बूटी हम वो कर ले। उसकी एक ही बूटी है कि हमको अपना स्थान, जो हमारा स्थान था जिसे भाजपा ने ले लिया, उस स्थान को ग्रहण करना है, उसको प्राप्त करना है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पुराने साथियों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर से भड़ास निकाली। उन्होंने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए अपने पुराने सहयोगियों को खरी खोटी सुनाई। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिन कहे रहा न जाए। मीडिया कुरेद कर पूछ रही है कि आपके कई करीबी हैं जिन्होंने सारी नियामतें उनके गले में हार बनाकर डाल दी, वह भी क्यों साथ छोड़ रहे हैं? मैंने कहा हर किसी के नाराजगी के कुछ न कुछ कारण होते हैं। कुछ लोग इसलिए नाराज हैं, वह मेरे कार्यकाल में एक एसडीएम को एडीएम बनाने की सुपारी ले चुके थे। एक पूजनीय इसलिए नाराज है क्योंकि स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश की कुछ संपत्तियों को मैंने उनके संगठन के नाम पर करने से इनकार कर दिया। एक आध दो सज्जन ऐसे भी हैं कि उनको देते देते अंत में जब मेरे पास भी देने के लिए कुछ नहीं रह गया तो वो बड़े दाताओं के पास पहुंच गए हैं। देखते हैं वहां क्या मिलता है। हमारी शुभकामनाएं हैं यहाँ से कुछ ज्यादा उनको मिले और जहाँ गए हैं वहाँ वफादार रहें। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल के दिनों में हुई इस तरह की घटनाओं पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा झटके कांग्रेस को लगे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं का अपने दल से मोहभंग हो रहा है। गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, नवीन जिंदल और परनीत कौर ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, जिन पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।